और उसी समय महाराज जी को जयपुर में कथा कहनी थी, बसंत पंचमी से कथा थी, और पुस्तक छप के तैयार होना है, अग्रजयंती पर विमोचन होना। अग्रजयंती का मतलब फुलेरा दोज, फागुन शुदी दोज आचार्य चरण की प्राकट्य तिथि है। तो आप समझ सकते हैं कितना थोड़ा ही समय बचा था बीच में। तो महाराज जी बोले, भाई आचार्य पीठ से आज्ञा आई है, हम तो वहां जाएंगे। और जो संत लेके जा रहे थे, हरिदास जी नाम था उनका, वो संत बोले, महाराज जी वहाँ तो पूरी तैयारी हो गई, प्रचार प्रसार हो गया, आप कहते हम तो रेवासा जाएंगे। तो महाराज जी हंसकर बोले, वृंदावन वक्ताओं की मंडी है, सब तरह के वक्ता मिलते हैं। हमारा ना रंग अच्छा, ना रूप अच्छा, ना वाणी अच्छी, नाम बड़े और दर्शन थोड़े हैं। तो अच्छा हुआ, आप घबराओ मत, बहुत तमाम वक्ता मिल जाएंगे। महात्मा महात्मा ठहरे। उनके मुंह से क्या निकल गया? बोले, या तो आप कहो या हमारे लिए, बोले या तो पंडित जी कहें। वो हमसे कुछ दिन पढ़े थे वो महात्मा, व्याकरण, वो भी बड़े विनोदी स्वभाव के थे। जब जयपुर में महंत बन गए तो हमने कहा, हरिदास जी वाह, अब तो आप महंत हो गए। तो हाँ गुरुजी, झलाम झस झसी और हरिदास फंसी, ऐसे विनोदी थे वो। बोले, या तो आप कहो या पंडित जी कहें, गुरु जी कहें। महाराज जी बोले, जाओ पंडित जी कथा कहो। अब हमें बड़ी समस्या, महाराज जी हमने एक आवृत्ति भी भागवत की पढ़ी नहीं है, हम तो व्याकरण के छात्र हैं, ठीक से भागवत का मूल पारायण भी नहीं किया। और पहली कथा जयपुर शहर में, वो भी तारकेश्वर महादेव के सामने, मुख्य मेन जगह में जयपुर की, और कराने वाला बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति, बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति और विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर ही कथा सुनने आते थे। और हमारी अवस्था तो कम थी। महाराज बोले, नहीं जाओ। गए, वहाँ कथा हुई। उस कथा में राघवेंद्र दास जी थे, तो छोटे बच्चे ही थे। अब इतने बड़े जटा हो गए कि जितना शरीर में वजन ना है उतने वितेक तो जटान में वजन है। राघवेंद्र दास जी उसमें बालक ही थे, ये ब्रजवासी बालक तो है ही हैं। उसमें बड़े प्यारे दुलारे लगते, दुबला पतला शरीर का हरा तो शुरू से ही है, जमुनापल्ली पार के हैं ये। हाँ, ब्रजवासी विप्र कुल में जन्म और विरक्त साधु, ब्रजवासी साधु है। तो राम जी, ये हमने देखा, ये क्या है? ये है आचार्यों के प्रति सद्भाव रखना। और महाराज जी, वस्तु की प्राप्ति भाव से होती है, बिना भाव के वस्तु आज तक किसी को मिली नहीं। श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी में वो भाव रखते थे कि साक्षात जिनके सेव्य ठाकुर श्री गोरीलाल जी हैं, श्री स्वामी नरहर देव जी महाराज ही इस रूप में विराजमान हैं, इस रूप में अनुभव करते थे। और महाराज जी के प्रति तो विशेष प्रेम सद्भाव था भी, दास के प्रति भी उनका बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था। जब हॉस्पिटल में रहे, दुर्भाग्य से हम बाहर थे, उस समय भी उन्होंने दास का स्मरण किया। और कभी उधर से निकलते, जब पुराना मंदिर था मलुक पीठ में, तो अब लाओ बाबा हारमोनियम लाओ, तो हारमोनियम बजा के, फिर एक बार वो ढोलक कोई बजा रहा था तो ढोलक बजाते नहीं बना, बाबा तुम स्वर दो मैं ढोलक बजाऊं, और ढोलक बजा के उन्होंने गाया। बड़ा प्रेम। और कह देते तो कहते, बस आप तो आज्ञा दो। भाग्यशाली हैं श्री चित्र बिहारी दास जी, विचित्र बिहारी दास जी के ऐसे परम रसिक सद्गुरुदेव उनको मिले। और अपने जीवन में कभी आपके मन में ये भाव स्वप्न में भी ना आवे कि ये हमारी उपलब्धि है, ये जो कुछ है यत्किंचित भी पुण्य प्रताप है, या जो कुछ भी आपकी वाणी से संतों की, समाज की, राष्ट्र